दोस्तों, मैंने अपने एक वीडियो पर बताया था कि आप किस प्रकार से बहुत ही सस्ते दाम में एक एलईडी बैकलाइट टेस्टर बना सकते हैं स्वयं से। और आपको दोस्तों जो टेस्टर है लाइफ टाइम चलेगा। अगर आप एक बार बना लेते हैं तो आपको बार बार जो टेस्टर है बनाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने ये जो रेजिस्टेंस यूज किया है जिसका वैल्यू है 5.6 के 5 वाट में, यह मार्केट में आसानी से नहीं मिल पा रहा है। तो आज दोस्तों मैं इसी का सलूशन बताऊंगा कि अगर आपको यह जो रजिस्टर है, यह जो रेजिस्टेंस है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से एक अच्छे क्वालिटी का जो एलईडी बैकलाइट टेस्टर है बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये टीवी का जो बेस किट है पड़ा हुआ है। आपके पास भी ये जो टीवी का बेस किट है बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप किसी भी ख़राब किट का जो बेस किट है उससे आपको दोस्तों यह जो रेजिस्टेंस लगा होता है जिसका वैल्यू 15K है, आप कोई भी बेस किट का यूज कर सकते हैं जिस पर आपको यह जो रेजिस्टेंस है मिल जाएगा जिसका वैल्यू 15K है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक बेस किट और पड़ा हुआ है, इस पर भी यह जो रेजिस्टेंस है लगे हुए हैं। इस पर दोस्तों सेम नंबर के 3 रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिसका वैल्यू आपको लगभग 15K के लगभग देखने को मिलेगा। तो आपको दोस्तों लगभग 10K, 12K, 13K या फिर 15K का जो रेजिस्टेंस है अगर आपको मिल जाता है तो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों फ़िलहाल इस 15K के रेजिस्टेंस का यूज करूंगा। तो अब दोस्तों आप इस टेस्टर को किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये जो 15K का रेजिस्टेंस है आपको लेना होगा। आपको एक रेजिस्टेंस लेना है। तो दोस्तों मैं रेजिस्टेंस यहाँ से निकालूंगा इस ख़राब किट से। इसके अलावा हम 4 डायोड लेंगे और इस डायोड का जो नंबर होगा वह होगा IN 5408 IN4। दोस्तों मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, IN 5408। तो आपको IN 5408 नंबर का जो डायोड है 4 ठो लेना है। अब दोस्तों आप इस बैकलाइट टेस्टर को किस प्रकार से बनाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो हम दोस्तों सबसे पहले इस किट से ये जो 15K का रेजिस्टेंस है इसे दोस्तों हम निकाल देते हैं। आप किस प्रकार से किसी भी ख़राब बेस किट से ये जो 15K का रेजिस्टेंस है आपको निकाल देना है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले ये जो चारों डायोड है 5408 नंबर का, तो आपको दोस्तों इसे सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर जो सर्किट है बना लेना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो आपका जहाँ लाइन लगा हुआ है ये आपका पॉजिटिव आउटपुट हो जाएगा। इसे आपको आपस में इस प्रकार से जोड़ लेना है। अब दोस्तों इसके बाद हम इसका यह जो दोनों पॉइंट है जो कि आपका नेगेटिव आउटपुट होगा, तो हम दोस्तों इसे भी आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसे जोड़ लेना है और आपको इस प्रकार से ये दोनों आपका जो प्लस माइनस का पॉइंट होगा आपस में जोड़ने पर दोस्तों यह हमारा इनपुट पॉइंट हो जाएगा। तो हम दोस्तों इसे भी आपस में जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से आपको इसे रेक्टिफायर सर्किट जो है तो तैयार कर लेना है। यह इसका नेगेटिव आउटपुट हो जाएगा, ये दोस्तों इसका पॉजिटिव आउटपुट हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों इसे अच्छे से इस प्रकार से सोल्डिंग कर लेना है।
मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ आप किस प्रकार से इसे तैयार कर लेना है। अब दोस्तों हम मल्टीमीटर का 2 पराड लेंगे। इसके बाद मल्टीमीटर का जो काला वाला पराड होगा इसे हम यहाँ इसके निगेटिव आउटपुट में लगाएंगे। और मल्टीमीटर का जो लाल पराड होगा उसे हम इसके पॉजिटिव आउटपुट में सोल्डिंग करेंगे। अब दोस्तों हमने ये जो 15K का रेजिस्टेंस निकाला हुआ है CRT बेस किट से, अब दोस्तों हम इसे इसके किसी भी एक इनपुट वाले पॉइंट के साथ में इसे हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से जोड़ लेना है। अब दोस्तों आपको मेन लीड लेना है और मेन लीड का कोई भी एक वायर आपको इस इनपुट वाले पॉइंट पर आपको जोड़ देना है जहाँ की डायोड का प्लस माइनस जुड़ा हुआ है। और इस मेन वायर का जो दूसरा वाला पॉइंट होगा आपको यहाँ इस रेजिस्टेंस के दूसरे वाले सिरे पर आपको जोड़ देना है। अब दोस्तों ये जो आपका बैकलाइट टेस्टर है बन चुका है। दोस्तों आप इसे अगर एक बार बना लेते हैं तो यह आपका लाइफ टाइम चलेगा। अब दोस्तों हम इसे यूज करेंगे तो आपको दोस्तों इसे बनाने के बाद सेफ्टी के लिए किसी भी प्लास्टिक बॉक्स के अंदर अच्छे से इसे पैक करके रख लेना है। और आपको दोस्तों सावधानी का विशेष ध्यान रखना है। पावर देने के बाद आपको यहाँ सर्किट में कहीं भी हाथ नहीं लगाना है और आपको दोस्तों यहाँ भी हाथ नहीं लगाना है। सावधानी का विशेष ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम इसे पावर देंगे। अब दोस्तों हम इसे इस प्रकार से पावर देंगे। तो दोस्तों मैंने इसे पावर दे दिया है। अब दोस्तों अगर आप LED बल्ब रिपेयरिंग करते हैं तो आप उसे भी इस टेस्टर की सहायता से चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर दोस्तों आप LED टीवी रिपेयरिंग करते हैं तो इसका जो बैकलाइट स्ट्रिप होता है उसे भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। आप दोस्तों इसे भी जो बैकलाइट स्ट्रिप होता है आप दोस्तों इसे एक साथ पूरा स्ट्रिप चेक कर सकते हैं। आप सिंगल सिंगल भी चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों इस टेस्टर पर आपको किसी प्रकार से जो कैपेसिटर है आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप इसे बहुत सिंपली बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जो जानकारी पसंद आया हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।